सो हे गाइस, मेरा नाम अनूप एंड यू आर वाचिंग करेज टेक। सो दोस्तों, इस टाइम जब भी अपने डिवाइस में कोई भी कस्टम रिकवरी या फिर कोई भी कस्टम रोम अगर इंस्टॉल करते हैं अपने पीसी के थ्रू, तो दोस्तों कुछ लोगों को यहाँ पे एक एरर देखने को मिलता है कि दोस्तों जब भी अपना डिवाइस अपने पीसी के साथ कनेक्ट करते हैं अपने केबल के थ्रू, तो दोस्तों उनका डिवाइस यहाँ पे डिटेक्ट ही नहीं होता है कि दोस्तों यहाँ पे फ्लैशिंग कर सके। तो दोस्तों ये एक एरर आता है दोस्तों हमारे एडीवी ड्राइवर एंड हमारे फास्टफूड ड्राइवर जब प्रॉपर्ली जब सेटअप नहीं होते। सो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने लगा दोस्तों कैसे अपने पीसी में एडीवी ड्राइवर एंड फास्टफूड ड्राइवर को यहाँ पे इजीली सेटअप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों ज्यादा देर ना करते आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों हम चले जाते हैं अपने पीसी पे। जी माना है दोस्तों, सबसे पहले आपको ये दो एप्लीकेशन यहाँ पे डाउनलोड कर लेने हैं दोस्तों। पहला हमारे पे एडीबी सेटअप एंड दोस्तों सेकंड हमारे यहाँ पे प्लेटफॉर्म टूल। तो दोस्तों प्लेटफॉर्म टूल सिंपली आपको यहाँ पे अनजिप कर लेना है। मैंने इसे ऑलरेडी यहाँ पे अनजिप कर रखा है। दोस्तों सबसे पहले तो आपको अपने डिवाइस को पहले कनेक्ट कर देना है अपने पीसी से अपने केबल के थ्रू। तो चलिए मैं पहले से जल्दी से पहले कनेक्ट कर देता हूँ। सो जैसे कि देख सकते हैं कि ये हमारा कनेक्ट हो गया। एंड दोस्तों इसके बाद आपको अपना सिंपली यहाँ पे प्लेटफॉर्म टूल ओपन कर लेना है। एंड इसे ओपन करने के बाद मैं इसे फिलहाल फुल स्क्रीन कर देता हूँ। एंड इसके बाद दोस्तों आपको इसके एड्रेस बार में चले जाना है। एंड दोस्तों यहाँ पे आपको टाइप करना है CMD टाइप करके देन एंटर हिट कर देना है। एंड मैं इसे फिलहाल मिनिमाइज कर देता हूँ। एंड दोस्तों अब हमें चेक करेंगे दोस्तों इस टाइम हमारे डिवाइस जो इसके एडीबी ड्राइवर है वो इंस्टॉल है या फिर नहीं है। तो दोस्तों उसके लिए हमें यहाँ पे कमांड देनी है ADB डिवाइसेस एंड इतना लिखा आपको देन आपको एंटर हिट कर देना है। सो दोस्तों आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे लिस्ट ऑफ डिवाइस यहाँ पे अटैच लिखा हुआ तो आ रहा है, बट दोस्तों इसके नीचे में हमारे यहाँ पे कोई भी डिवाइस यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। इट मीन दोस्तों इस टाइम हमारा डिवाइस यहाँ पे एडीबी के थ्रू अभी कनेक्ट नहीं है। इसे फिक्स करने के लिए दोस्तों हम सबसे पहले चले जाते हैं अपने डिवाइस मैनेजर में। सो मैं सिंपली पहले डिवाइस मैनेजर ओपन कर लेता हूँ। एंड दोस्तों डिवाइस मैनेजर ओपन करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि दोस्तों यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शन दोस्तों आपको ये पोर्टेबल डिवाइस देखने को मिल जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों ये हमारा पोर्टेबल डिवाइस। एंड दोस्तों जैसे मैं इसे ओपन करूँगा तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये हमारे डिवाइस यहाँ पे शो कर रहा है पोको M4। एंड दोस्तों एक चीज मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ कि दोस्तों ये जो मेथड है दोस्तों ये आपके MI के सभी डिवाइस में वर्क करेगा। तो दोस्तों कोई भी ये कमेंट ना करे कि भाई मेरे इस डिवाइस के लिए बताओ, कोई मेरे उस डिवाइस के लिए, भाई ये सभी में वर्किंग रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे आपको अपने डिवाइस पे आके एंड दोस्तों यहाँ पे आपको इसे लेफ्ट क्लिक करके एंड यहाँ पे आपको अपडेट ड्राइवर्स में चले जाना है। अपडेट ड्राइवर्स में आने का दोस्तों आपको ब्राउज माय कंप्यूटर कर लेना है। दोस्तों यहाँ से आपको लेट मी पिक फ्रॉम अ लिस्ट कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे ओनली MTP डिवाइस शो कर रहा है दोस्तों। इट मींस कि अभी हमारा डिवाइस ओनली चार्ज होगा या फिर फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा और हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों इस यहाँ पे हमें ADB इंटरफेस हमें लाना है जिससे कि हमारा ADB सेटअप है दोस्तों वो यहाँ पे इंस्टॉल होंगे। तो दोस्तों चलिए हम उसे पहले सेटअप करते हैं। तो हम फिलहाल पहले से कट करते हैं। मैं ये सारा पहले कट कर देता हूँ। एंड दोस्तों हम आ जाता है पहले अपने डिवाइस में आने का मैं एक बार पहले से यहाँ पे डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। एंड दोस्तों उसके बाद हम चले जाते हैं अपने डिवाइस के यहाँ पे सेटिंग्स में आने का दोस्तों आपको सिंपली यहाँ चले जाना इसके अबाउट सेक्शन में दोस्तों आपको यहाँ MIUI वर्जन दिखेगा। दोस्तों आपको इस पे 7 to 8 टाइम्स आपको सिंपली यहाँ पे टैप करना है जिससे कि दोस्तों आपके डिवाइस में जो डेवलपर ऑप्शन है वो यहाँ पे इनेबल हो जाएगा। दोस्तों बहुत सी डिवाइस में अलग अलग जगह होता है तो दोस्तों वो आपको चेक कर लेना कि आपका जो डेवलपर ऑप्शन है वो कैसे इनेबल होता है। सो जैसे कि देख सकते हैं मेरा डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो गया। आपको सिंपली से थोड़ा स्क्रॉल अप कर लेना है, एडिशनल सेटिंग्स में आ जाना है। एंड एडिशनल सेटिंग्स दोस्तों आपको यहाँ नीचे देख सकते हैं यहाँ पे आपका डेवलपर ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहा है। सो हम यहाँ डेवलपर ऑप्शन ले जाते हैं। दोस्तों यहाँ नीचे आना है दोस्तों आपको यहाँ पे USB डिबगिंग देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इसे आपको सिंपली यहाँ से इसे इनेबल कर देना है। एंड दोस्तों ये स्टार्टिंग में आपको कुछ वार्निंग टाइप का शो करेगा। सो दोस्तों आपको इसे बस पढ़ लेना है। एंड देन दोस्तों आपको सिंपली यहाँ से टिक कर देना है। एंड उसके बाद आपको इसे सिंपली यहाँ से ओके कर देना है। सो जैसे कि देखते हमने इसे यहाँ से ओके कर दिया दोस्तों। इसके बाद आपको अगेन अपने डिवाइस को यहाँ पे फिर से कनेक्ट कर देना है अपने केबल के थ्रू। सो चलिए हम इसे पहले कनेक्ट करते हैं। एंड दोस्तों अगेन हम चलते हैं अपने पीसी पे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको अपना ADB सेटअप यहाँ पे रन कर लेना है। रन करने का दोस्तों आपको यहाँ पे सिंपली जैसे यहाँ पे Y और N का पूछ रहा है। तो दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पे Y टाइप करना है, देन एंटर हिट कर देना है। देन दोस्तों आपको यहाँ पे अगेन Y टाइप करना है, देन एंटर हिट कर देना है। दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं कि दोस्तों ये हमें यहाँ पे एक एरर शो कर रहा है। ये दिखा रहे हैं द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द पाथ। तो दोस्तों इसे फिक्स करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है दोस्तों आपको पहले से कट करना है। एंड देन दोस्तों आपको यहाँ पे विंडो R प्रेस करके दोस्तों यहाँ पे परसेंटेज यूजर प्रोफाइल एंड परसेंटेज जैसे कि देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे टाइप करके परसेंटेज यूजर प्रोफाइल परसेंटेज लिख के देन आपको यहाँ से इसे ओके हिट कर देना है। देन दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों ये यहाँ पे आपका क्विक एक्सेस ओपन हो गया। दोस्तों यहाँ पे आपको एक फोल्डर क्रिएट करना है। सो मैं यहाँ से एक फोल्डर यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। दोस्तों ये फोल्डर आपको डेस्कटॉप के नाम से रखना है। अब कुछ लोग कहेंगे भाई यहाँ पे डेस्कटॉप ऑलरेडी है, बट कोई नहीं भाई, आपको यहाँ पे अगेन यहाँ पे डेस्कटॉप के नाम से ये फोल्डर यहाँ पे रखना है। एंड दोस्तों यहाँ पे इसे रखने के बाद दोस्तों अब आपको अगेन अब इसे कट करना है। एंड देन दोस्तों आपको अगेन आपका जो ADB सेटअप है उसे यहाँ से फिर से यहाँ से रन करना है। तो चलिए हम इसे फिर से यहाँ से रन करते हैं। हम यहाँ पे Y टाइप करते हैं, देन एंटर हिट करते हैं। अगेन यहाँ पे Y टाइप करते हैं, एंटर हिट करते हैं।
एंड दोस्तों अब आप यहाँ देखेंगे दोस्तों 4 फाइल्स यहाँ पे कॉपीड। दोस्तों इट मींस अभी हमारा जो सेकंड कमांड थी दोस्तों वो भी यहाँ पे सक्सेसफुली रन कर गई। देन आपको अगेन यहाँ पे वाइट टाइप करके देन एंटर हिट कर देना है। दोस्तों आप देखेंगे मैं नेक्स्ट करने के लिए बता रहा है। एंड दोस्तों फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं रेडी टू यूज, इट मींस ये हमारे पीसी में यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है। एंड दोस्तों हम जैसे से फिनिश किया तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे कट हो चुका है। दोस्तों अब हमने जो हमारा एडीबी सेटअप था दोस्तों वो हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है। तो चलिए दोस्तों चेक करते हैं कि दोस्तों अब हमारे यहाँ पे एडीबी डिवाइस यहाँ पे कनेक्ट दिखा रहा है या फिर नहीं। दोस्तों अगेन हम इसके लिए फिर से कमांड देंगे एडीबी डिवाइसेस एंड डिवाइस लिख के आपको सिंपली एंटर हिट कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखा रहा है लिस्ट ऑफ डिवाइस अटैच एंड यहाँ पे डिवाइस लिख के इसके आगे एक सीरियल नंबर आ रहा है। दोस्तों इट मींस अभी जो हमारे डिवाइस है वो हमारे पीसी के साथ यहाँ पे सक्सेसफुली कनेक्टेड है। दोस्तों हमारे यहाँ पे एडीबी यहाँ पे सेटअप हो चुका है, बट दोस्तों अब यहाँ अपना फास्ट बूट सेटअप करना है। तो चलिए दोस्तों हम अब जल्दी से अपने फास्ट बूट को भी फिक्स करते हैं। सो दोस्तों इसे फिक्स करने के लिए दोस्तों सबसे पहले तो आपको अपने डिवाइस को पहले फास्ट बूट मोड में बूट करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको पहले अपने डिवाइस को पहले पावर ऑफ कर लेना है। एंड पावर ऑफ करने के बाद आपको वॉल्यूम डाउन एंड पावर बटन दोनों को एक साथ लॉन्ग प्रेस करना है, जिससे कि आपको जो डिवाइस है वो यहाँ फास्ट बूट मोड में बूट हो जाएगा। एंड दोस्तों आप चाहे तो आप यहाँ डायरेक्टली उसे पीसी से भी बूट कर सकते हैं कमांड के थ्रू। तो चलिए दोस्तों हम इसे यहाँ पीसी से बूट करते हैं। आपको एडीबी रिबूट बूट लोडर लिखकर आपको जस्ट एंटर हिट कर देना है। देन दोस्तों इसके बाद आपको जो डिवाइस यहाँ पे आपके फास्ट बूट मोड में बूट हो जाएगा। तो चलिए इसे जल्दी से पहले बूट होने देते हैं। सो दोस्तों जैसे ही देख सकते हैं कि दोस्तों इस टाइम जो हमारा डिवाइस दोस्तों ये फास्ट बूट मोड में बूट हो चुका है। दोस्तों चलिए हम चेक करते हैं कि दोस्तों अभी हमारा जो डिवाइस है वो हमारे फास्ट बूट के थ्रू कनेक्टेड है या नहीं है। सो दोस्तों इसके लिए हमें कमांड देनी है फास्ट बूट डिवाइसेस एंड आपको सिंपली लिख के इतना एंटर हिट कर देना है। सो दोस्तों आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे इसने कुछ शो नहीं किया। दोस्तों इट मींस कि दोस्तों अभी जो हमारे फास्ट बूट के ड्राइवर जो है दोस्तों वो अभी यहाँ पे सेटअप नहीं है। सो चलिए दोस्तों हम इसे पहले जल्दी से सेटअप करते हैं। सो हम अगेन इसे पहले साइड करते हैं एंड दोस्तों हमें चले जाना दोस्तों अपने डिवाइस मैनेजर में। सो हम यहाँ चले जाते हैं डिवाइस मैनेजर में। दोस्तों यहाँ पे आने का दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों अदर डिवाइस में दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे एंड्रॉइड लिखा हुआ है। दोस्तों एंड्रॉइड का दोस्तों आपको एक येलो ट्रायंगल देखने को मिल जाएगा, इसे सिलेक्ट करके एंड लेफ्ट क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको उसके अपडेट ड्राइवर्स में चले जाना है। अपडेट ड्राइवर्स में आने का दोस्तों यहाँ से आपको ब्राउज माई कंप्यूटर कर लेना है। ब्राउज माई कंप्यूटर क्लिक करना है दोस्तों आपको लेट मी पिक फ्रॉम अ लिस्ट कर लेना है एंड दोस्तों यहाँ पे आपको एंड्रॉइड फोन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। सो दोस्तों सिंपली आपको यहाँ पे एंड्रॉइड फोन यहाँ पे सिलेक्ट करके देन यहाँ से आपको उसे नेक्स्ट कर लेना है। सो दोस्तों यहाँ से आपको मैन्युफैक्चरिंग तो सिंपली आपको यहाँ गूगल कर लेना है। यहाँ से आपको दोस्तों यहाँ पे एंड्रॉइड बूट लोडर इंटरफेस दोस्तों आपको सिंपली इसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना एंड देन इसे यहाँ से नेक्स्ट कर देते हैं एंड यस कर देना है। देन दोस्तों आप देखेंगे दोस्तों ये हमारे सक्सेसफुली हमारे ड्राइवर्स यहाँ पे इंस्टॉल हो गए हैं। दोस्तों अब देख सकते हैं कि दोस्तों डिवाइस मैनेजर में दोस्तों अब हमारा डिवाइस जो कि यहाँ पहले इसका नेम आ रहा था दोस्तों अब आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों एंड्रॉइड बूट लोडर इंटरफेस आ रहा है। चलिए दोस्तों अब हम चेक करेंगे दोस्तों अब हमारे जो फास्ट बूट के ड्राइवर्स है दोस्तों वो यहाँ सेटअप हुए हैं फिर नहीं हुए। तो दोस्तों हम अगेन जाते हैं अपने यहाँ पे कमांड विंडो में। दोस्तों हम यहाँ पे सेम कमांड दे देते हैं फास्ट बूट डिवाइसेस एंड दोस्तों इतना लिखना दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पे एंटर हिट कर देना है। सो दोस्तों अब देखेंगे कि दोस्तों अब हमारे यहाँ पे फास्ट बूट एंड दोस्तों इसके आगे यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा हुआ है। इट मींस हमारे पीसी में फास्ट बूट ड्राइवर्स यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे इंस्टॉल हो गए हैं। सो चलिए दोस्तों हम अगेन इसे कमांड देके एंड दोस्तों हम अपने फोन को यहाँ पे पहले रिबूट कर लेते हैं। सो दोस्तों इसके लिए आपको कमांड देनी है फास्ट बूट रीबूट। दोस्तों आपको इतना टाइप कर देना, आपको एंटर हिट कर देना है। सो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे रिबूटिंग बता रहा है एंड दोस्तों आपका जो डिवाइस है दोस्तों यहाँ ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिबूट हो जाएगा। तो चलिए हम इसे पहले जल्दी से रिबूट होने देते हैं। सो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं अभी जो हमारे डिवाइस यहाँ पे ओपन हो एंड दोस्तों स्टार्टिंग में जैसा कि आपने देखा पहली कमांड जब हमने यहाँ पे रन किया था सो दोस्तों उस टाइम हमारे यहाँ पे ना एडीबी कमांड रन हो रही थी एंड ना ही हमारे यहाँ पे फास्ट बूट की कमांड रन हो रही थी। बट दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं कि दोस्तों इस टाइम हमारे डिवाइस यहाँ पे इसकी एडीबी एंड फास्ट दोस्तों इस टाइम हमारे यहाँ पे दोनों ड्राइवर्स इंस्टॉल हो गए हैं। दोस्तों इस टाइम अगर अपने पीसी अब इसे कनेक्ट करेंगे सो दोस्तों अब आपको यहाँ पे कोई भी एरर देखने को नहीं मिलेगा। सो इस तरह चाहे तो दोस्तों आप अपने एडीबी एंड फास्ट बूट ड्राइवर दोस्तों यहाँ पे इजीली सेटअप कर सकते हैं। सो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल करेज टेक।